Hello friends, 12th standard. We are talking about chapter number 7, dissolution of the partnership firm. टोटली पार्टनरशिप फर्म बंद ही करनी है, तो उसके रिलेटिव जो भी हमें जनरल है वो हमें यहाँ याद रखनी है. यहाँ कोई भी बड़े सम्स आते नहीं, 3 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं जिसमें जनरल एंट्री, ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी उतने ही हमें करना है. तो यहाँ देखो, जनरल एंट्री के लिए ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. बैलेंस शीट के में एसेट साइड जो एसेट्स होती है तो उसको बंद करके हम क्या लाते हैं यहाँ, क्योंकि टोटली हमारे क्या फॉर्म बंद करनी है. बंद करने के लिए सभी लेजर्स बंद करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड जो होती है तो वो बंद करके हम कहाँ लाएंगे, यहाँ सन्ड्री एसेट्स करके सबका टोटल लिखेंगे. और यहाँ लायबिलिटीज और प्रोविजन ये सब यहां लाएंगे. बराबर, ये लायबिलिटीज एंड प्रोविजन और ये एसेट्स. ओके, यानी टोटली बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी. यहां लेफ्ट साइड जो भी होगा वो राइट साइड में लिखेंगे और राइट साइड जो भी होगा वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे. ये सब लेजर क्लोज करके हम यहां एंट्री लिखते हैं. अब मान लो कि ये जो एसेट्स हैं वो हम बेच के तो उसके पैसे मिलेंगे. तो 2 टाइप से पैसे मिल सकते हैं, या तो कोई पार्टनर या तो कैश में पैसे मिलेंगे तो कैश अकाउंट लिखना है, और या तो पार्टनर ले जाएगा तो उसकी एंट्री यहां करनी है. ओके, तो ये चीज याद रखनी है कि यहां तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे. पहले तो यहां जो एसेट्स लाए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट्स. ओके, और उसके जो हमें पैसे मिल रहे हैं तो जो कैश में मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहां डेबिट किया है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट किया है तो डेबिट करना है. बस वही मेन एंट्री याद रखनी है. पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, उसके बाद ये जो प्रोविजन एंड लायबिलिटीज है उसकी जो हम पेड करते हैं अमाउंट तो ये यहां लिखेंगे, ये लायबिलिटीज, और ये पार्टनर ले जाता है तो यहां लिखेंगे. बराबर, तो उसकी एंट्री का क्या होगी, पहले जो बैलेंस शीट से यहां लाते हैं तो उसकी एंट्री ये होगी, ये सब डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. और ये हम पेड करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या पार्टनर ले जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. ओके, एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंस होता है वो यहां लिखते हैं कैश अकाउंट. बराबर, और उसके बाद जो पार्टनर्स एक्सपेंस करता है तो पार्टनर्स अकाउंट लिखेंगे. तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, बस ये चीज मेन याद रखनी है. मोस्ट ऑफ एसेट्स की ही जनरल एंट्री आती है. यहां ओनली 15 जनरल एंट्री एग्जांपल में दी है. वैसे ही सम्स एक्सरसाइज में 5 नंबर का और 6 नंबर का सम्स दिया हुआ है जनरल एंट्री के रिलेटिव, तो वही सम्स हम आपको करने हैं. तो यहां देखें, इलिस्ट्रेशन 1, पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट 50,000 एंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन. 80,000 एंड 60,000 आर रियलाइजेशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देम. यानी ये जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स की प्राइस थी 1 लाख रुपीज एंड 50,000, वो दोनों बंद करके हम कहां लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड. यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दोनों का टोटल करके यहां लिखेंगे. ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों अकाउंट क्लोज करके ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, और उसके बाद जो कैश हमें मिली हुई है 80,000 एंड 60,000, तो यहां दूसरी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. दोनों का टोटल 80,000 प्लस 60,000, 80,000 प्लस 60,000, दोनों का टोटल कितना होगा, 1,40,000. यानी एक ही जनरल एंट्री जो क्वेश्चन दिया है उसकी दोनों जनरल एंट्री लिखनी है. ओके, अब सेकंड देखते हैं. एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर द 4 लाख रुपीज. आउट ऑफ दैट 40% आर करंट एसेट्स where cash is include of 20,000, 120% of the fixed assets are realization 80%, realization for the
करंट एसेट। बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, यहां देखो पहले जो भी दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल हमारी एसेट्स दी है 4 लाख रुपीज, उसमें से करंट एसेट्स कितनी है 40%, ओके, और बाकी की 60% हमारी फिक्स एसेट्स हुई, ओके। 40% करंट एसेट्स है, बाकी की 50%। तो यहां कैश दिया है 20,000, 1,60,000 में से कैश हम निकाल देते तो बचेगा कितना 1,40,000, ओके। और हमारी फिक्स एसेट कितनी 60% करते 4 लाख के तो 2,40,000, ओके। और इसके 120% हमारी एसेट्स हुई, उसकी वैल्यू आई, तो 2,88,000 वो रियलाइजेशन अमाउंट हुई। और यहां करंट एसेट्स की कितनी है 80%, तो 1,40,000 के 80% 1,12,000 रुपीज वहां रियलाइजेशन अमाउंट हुई। तो पहले क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आती है 1,40,000 ये करंट एसेट्स की, और ये 2,40,000 उस दोनों को बंद करके कहां लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो एंट्री क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट एंड करंट एसेट्स अकाउंट, 2,40,000 एंड 1,40,000, ओके। और दोनों की एसेट जो प्राइस मिली है तो उसकी दोनों का टोटल करेंगे, यहां 2,88,000 फिक्स एसेट्स की प्लस 1,12,000 बराबर, दोनों मिला के 4 लाख रुपीज हमें मिल रहे हैं। यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। सेम वैसे ही जनरल एंट्री है, पर यहां कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया है, ओके। At that time, dissolution of the firm, the value of the machinery was 70,000. It is taken by one partner for the 78,000. यहां देखो मशीनरी जो है वो बंद करके हमारी एसेट्स है उसका अकाउंट बंद करके कहां लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 70,000 एंड 70,000। अब क्या करेंगे, पार्टनर ले जा रहा है, तो मैंने बताया था पार्टनर ले जा रहा है, तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहां देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000, ओके। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म 20,000, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ, और ये बैलेंस शीट में तो था नहीं, बराबर, कोई एक्सपेंस तो बैलेंस शीट में होता नहीं है, तो ये सिर्फ यहां मैंने बताया था कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो यहां लिखते हैं, ओके। और जो हमें कैश में पेड करना पड़ता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहां क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000, ओके। देन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म फॉलोइंग एसेट्स आर द अपीयर इन द बुक, तो यहां देखो बिल्डिंग दी है, गुडविल दी है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी दिया है। रियलाइजेशन 2,20,000 बिल्डिंग, 50,000 फर्नीचर एंड मशीनरी एट द बुक वैल्यू, बराबर। नो वैल्यू ऑफ द रियलाइज फॉर द गुडविल, गुडविल की जो वैल्यू नहीं है तो उसकी दूसरी एंट्री करेंगे नहीं, यानी उसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। तो पहले जो एसेट्स है, एसेट्स को हम क्या करते हैं, ये पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख रहे हैं, तो ये हमें वही करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल एंड मशीनरी अकाउंट, यही जो अमाउंट है ऊपर की है वही सब हम यहां लिख देंगे, ओके। और टोटल मिला के 2,90,000 होगा। ये बंद करके हम यहां लाए, अब उसकी वैल्यू मिलेगी, तो यहां देखो मैंने बताया था कि जो इसकी वैल्यू मिलती है तो यहां कैश में लिखना है, तो यानी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां देखो ये सबका टोटल करेंगे 2,20,000, 50,000 और मशीनरी की प्राइस कितनी है 30,000, यानी 2,20,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ये सब मिला के 3 लाख रुपीज हुए, और 3 लाख रुपीज की एंट्री हम यहां लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। अब उसके बाद के जो सम्स है वैसे ही जनरल एंट्री वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।